यूनान में कश्ती हादसे में लापता होने वालों की तलाश जारी है। समंदर से 78 लाशों को निकाल लिया गया है। 104 अफराद को जिंदा बचाया गया है, जिनमें 12 पाकिस्तानी शामिल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है, हादसे में जाँ बहक और लापता पाकिस्तानियों की तादाद का इल्म नहीं। पाकिस्तानी सिफारत खाना अपने शहरियों की मदद कर रहा है। जाँ बहक अफराद की शिनाख्त का अमल DNA के जरिए किया जा रहा है। सियालकोट के नवाही इलाके चंदट से 27 साल काशिफ बट यूनान कश्ती हादसे में लापता है। काशिफ के वालिद मुख्तार बट ने कहा है कि असलम नामी एजेंट ने इटली भेजने के लिए 23 लाख रुपए लिए थे। कानूनी तरीके से यूरोप जाने की यकीन दहानी कराई गई थी। छोटे बच्चे ने, 5 बच्चे ने, 3 बच्चियां ने, 2 बच्चे ने। उम्र मेरे बच्चे की तकरीबन 27-28 साल है। एजेंट ने मेरे नाल जिहड़ी गल कीती, उन्हें आख्या 23 लाख रुपया लाँदा, इत्थों सीधा लीबिया जाएगा, हवाई जहाज़ से जाएगा, लीबिया तो भी सीधा इटली हवाई जहाज़ से जाएगा। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए, वे वो किहड़ी जगह ते इस वेले महफूज है, की हिसाब किताब है जी। ये सियालकोट से खबर है, जहां पर चंदड़े के इलाके से 27 साल काशिफ बट यूनान कश्ती हादसे में लापता हो गया और असलम नामी एजेंट ने इटली भेजने के लिए 23 लाख रुपए लिए थे। ये बयान आया है उनके वालिद की तरफ से। वजीराबाद के 3 नौजवान भी कश्ती हादसे में लापता हैं। घर वाले अपने प्यारों की वापसी के मुंतजिर हैं। अहले खाना ने अपील की है कि हुकूमत हमारे बच्चों की वापसी के लिए इकदाम करे। गौरमेंट बहुत ज़रूर मुतालबा है कि मतलब साढ़े बच्चों के मतलब 3-4 दिन हो रहे आमदन डाल बैठे नज़ारे तो मतलब कोई ये मतलब कोई पता नहीं पे लगता, तो जोड़ा कोई है उस तरीकाकार सानू मतलब दसन ताकि मतलब अल्लाह ताला बेहतर करे। अल्लाह ताला हमारी हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि ये फौरी तौर पर कोई सफारती कोशिशें शुरू की जाएँ और बच्चों की जो 400 से ज़ायद बच्चे हैं पाकिस्तान के और इसमें हमारे बच्चे भी शामिल हैं, इनकी फौरी बाज़याबी के लिए कोशिश की जाए और भरपूर कोशिश की जाए ताकि लाहिकीन का कुछ तो गम जो है और दुख जो है वो तकलीफ़ जो है वो कम हो सके। गवर्नमेंट बहुत ज़रूर मुतालबा है कि इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस मरकजी एजेंट कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। साजिद महमूद पाकिस्तान से आज़रबाईजान फरार होने की कोशिश कर रहा था। FIA हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम ने कई अफराद को लीबिया भेजा। मुलजिम के खिलाफ FIA गुजरात में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार मुलजिम को FIA गुजरात के हवाले किया जाएगा। समंदरी तूफान ने दहशत फैलाकर वापसी की ठान ली है। बिपरजॉय ने पाकिस्तान से वापसी का गियर लगा लिया। साइक्लोन कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक तूफानी सिस्टम भारतीय राजस्थान पर मौजूद है। तूफान की शिद्दत में कमी के बाइस कराची साहिल पर दफा 144 खत्म कर दी गई। सी व्यू पर लगी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं। शहरियों और माहीगीरों ने समंदर का रुख कर लिया है। समंदरी तूफान तो ना आया, लेकिन साहिली समंदर को कचरे से भर दिया गया। तरह मंडलाने वाला समंदरी तूफान ढेर बिपरजॉय ने पाकिस्तान से वापसी का गियर लगा लिया। तूफान कमजोर होकर डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफानी सिस्टम भारतीय राजस्थान पर मौजूद है। तूफान की शिद्दत में कमी के बाइस कराची साहिल पर दफा 144 खत्म कर दी गई। सी व्यू पर लगी रुकावटें खत्म। शहरियों और माहीगीरों ने समंदर का रुख कर लिया। शहर कायद में मुअत्तल तालीमी सरगर्मियाँ भी बहाल। केटी बंदर में जिंदगी मामूल पर आने लगी। शहरियों की वापस मुंतकली का अमल जारी। बदीन में भी माहीगीरों और मकामी अफराद को वापस रवाना कर दिया गया। बाग बहरिया की साहिली इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। महकमा मौसमियात की साहिली इलाकों ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास में तेज बारिशों की पेश गोई। थरपारकर, उमरकोट, बदीन में तेज हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है। बिपरजॉय के पेश नज़र ठट्ठा, केटी बंदर और खारो छान से वज़ीर आला सिंध के मुआविन के रिहाइश गाह पर ठहराए गए 3000 मुतासरीन को वापस रवाना कर दिया गया है। इस खबर की डिटेल्स ताज़ा गुल से।
जी समुद्री तूफान बीपर जो आएगा जो है ख़तरा टल जाने के बाद जो है केटी बंदर खारो छान के जो रिहायशी दर्जनों जो मुतासरीन थे जो यहाँ शिराजी हाउस में जो वज़ीर सिंध के मावन है सैयद रियाज अली शाह शिराजी ने यहाँ उनको ठहराया हुआ था और उनको खाना पीना सेहत समेत दीगर सहूलियात फराम की जा रही थी। अब इसका ख़तरा टल गया है तो अब इनकी वापसी का सिलसिला जारी है। तो साबिक जो MP है मीरपुर शाकरो सैयद अमीर शाह मेरे साथ मौजूद है, उनसे मालूम करते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं उनको। बिल्कुल ये भीपर जो है जो तूफ़ान आया समुद्री, मगर अल्लाह के करम से वो तूफ़ान समुद्र में दफन हो गया और उसके बाद जो लोगों की बड़ी नकल मकानी हुई थी वहाँ से केटी बंदर और खारो छान के जो यूनियन से वहाँ से काफ़ी लोग जो मुतासरीन थे उनको हमने वहाँ बोटें वगैरह भी दी और उसके बाद निकाला, हमने यहाँ पर रेस्क्यू किया और उसके बाद हमने अपने शिराजी हाउस वो खोल दिया आवाम के लिए। अभी खैर सलामत से वापस अपने गाँव की तरफ रवाना दवाएँ और इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ हैं, हर मुश्किल हर घड़ी में इनके साथ रहें। तो उनको ट्रांसपोर्ट भी फराम किया गया, राशन भी दिया गया, खेमे भी फराम किए गए और ये आज उनके आबाई गाँव साहिली इलाके की वापसी है। जी समंदरी तूफान तो गुजर गया, कराची में लियाकताबाद सुपरमार्केट की सील की गई 750 दुकानों का मुस्तकबिल क्या होगा? दुकानदार परेशान हैं। हम बात करेंगे सुमैया खुर्शीद से। सुमैया बताइएगा क्या कहना है इन दुकानदारों का? तूफान बिपरजॉय के खतरात के पेश नज़र शहर कराची की मखदूश इमारतों को सील किया गया, जिनमें से एक जो है लियाकताबाद सुपर मार्केट भी है। मैं इस वक्त लियाकताबाद सुपर मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे साथ लियाकताबाद सुपर मार्केट के जनरल सेक्रेटरी कमाल नजवी मौजूद हैं और हम उनसे ये जानेंगे कि आखिर लियाकताबाद सुपर मार्केट कब से सील है और इसे क्यों सील किया गया। मैडम देखें, इसको सुपर मार्केट को 3-4 दिन पहले सील किया गया था और ये कहकर सील किया गया था कि तूफ़ान और बारिशों के पेश नज़र इसको सील किया जा रहा है। जैसे ही तूफ़ान का सिलसिला ख़त्म होगा इसको डीसील कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपने बात की, क्या सिलसिला है, कब ये होगा? हमारी एसी साहिबा से अभी बात हुई है, उनसे रब्ता हुआ है, उन्होंने इंशाल्लाह पीर को यकीन दहानी कराई कि इसको खोल दिया जाएगा। कितना नुकसान? देखें, इसमें तो मैं कहूँगा कि करोड़ों रुपए का एक नुकसान है क्योंकि ये होलसेल मार्केट है और यहाँ पर करोड़ों का बिजनेस होता है। इस वक्त लियाकताबाद सुपर मार्केट की 750 दुकानें जो है सरे बमहर हैं और दुकानों के बाहर बैठे दुकानदारों का कहना यह है कि हमारा लाखों का नुकसान हो गया है। गुज़श्ता कई दिनों से जो हमारी मार्केट और दुकानें बंद हैं, तो इस हमारी मार्केट को जो है बहाल किया जाए। अभी एक ब्रेक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की अहम बैठक लंदन में तलब। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की आला क़यादत का आइंदा हफ्ते इजलास होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, विफाकी वज़रा और अहम रहनुमा शिरकत करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल ने इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर पंजाब को भेजे गए इस्तीफ़े में लिखा, ज़ाती उमूर की वजह से फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता। तैनाती के वक्त बता दिया था ओहदा मुख्तसर मुद्दत के लिए कबूल करूँगा। फील्ड स्टाफ की तरफ से खराब ट्रांसफार्मर ठीक कराने के पैसे सार्फिन से वसूल किए जाने की शिकायत। वजारत पावर डिवीजन का सख्त नोटिस। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ट्रांसफार्मर खुद मुरम्मत कराने की सख्त हिदायत। एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। शान गुल का ज़ाती मसरूफियात के बाइस मजीद काम करने से माजरत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस्तीफा गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स भी आपसे शेयर करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उनकी तरफ से बताया गया है कि ज़ाती मसरूफियात के बाइस मजीद काम नहीं कर सकता और एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस्तीफा गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया है। एडवोकेट जनरल पंजाब इस्तीफा गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया है और वजूहात ये बताई गई हैं कि ज़ाती मसरूफियात की बिना पर मैं मजीद काम नहीं कर सकता। एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल ने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। शान गुल का ज़ाती मसरूफियात के बाइस मजीद काम करने से उनकी माजरत सामने आई है, जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस्तीफ़ा गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया है और वजूहात ये बताई गई हैं कि ज़ाती मसरूफियात की बिना पर मैं इस ओहदे पर मजीद काम नहीं कर सकता।
नवाज शरीफ ने अहम मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म को लंदन बुला लिया है। नून लीग की आला सतह का इजलास लंदन में होगा। आम इलेक्शंस की मुमकिना तारीख, सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। ज़राए ये बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ समेत विफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। हुकूमती इत्तेहादियों, सीट एडजस्टमेंट, टिकट की तकसीम पर भी गुफ्तगू होने जा रही है। इब्राहिम लकी हमसे मज़ीद डिटेल्स शेयर करेंगे इस खबर को लेकर। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस लंदन में एक अहम जो है पार्टी रहनुमाओं की एक बैठक जो है वो तलब कर ली है। इस बैठक में आइंदा का जो मुल्की सियासत का जो खाका है उसको जो है उसको जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा, क्योंकि इस साल जो है साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की 23 सितंबर को वापसी के इम्कानात भी बताए जा रहे हैं। उसके हवाले से भी तबादला ख्याल होगा। इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के पर जो कदगन है कानूनी तौर पर उसको रिमूव करने के हवाले से भी कानूनी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि इजलास में आम इंतखाबात से कबल मुस्लिम लीग नून के जो है मुख्तलिफ जो रहनुमाओं के दरमियान एक फाइनल जो है राउंड मुशावरत होगी, जिसमें आइंदा इंतखाबात के में शिरकत के हवाले से फैसला कौन जो है वो फैसला किया जाएगा कि ये हुकूमत 12 अगस्त को जो है वो खत्म की जाएगी या 12 अगस्त के बाद 6 माह मजीद लिए जा सकते हैं। इस हवाले से मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह पंजाब के मुमकिन उम्मीदवारों की फहरिस्त भी नवाज शरीफ को पेश करेंगे। इस इजलास में मुख्तलिफ वफाकी वज़रा जो है वो भी शामिल होंगे। बताया जाता है कि चंद रोज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी लंदन जो है वो रवाना होंगे और बताया जाता है कि पीर या मंगल को लंदन वज़ीर आज़म रवाना होंगे। जी रवाना हो जाएंगे। शुक्रिया आपका इब्राहिम। टीएलपी का हुकूमत से मुआहिदे के बाद एहतजाजी मार्च खत्म करने का ऐलान। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदे पर इत्तेफाक हो चुका है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, टीएलपी के नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुतालबात के लिए कमेटी बना दी गई है। तौहीन मजहब की रोकथाम के लिए मुश्तरका निकात पर इत्तेफाक हुआ है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है। जो मुतालबात थे टीएलपी के, उसमें हमने एक कमेटी जो है उसकी भी तश्कील दी है, जिसमें हुकूमती लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लोग भी होंगे और टीएलपी के ज़ोमा भी होंगे। नामूस रिसालत जो है वो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। आफिया सिद्दीकी साहबा का मामला जो है वो एक बहुत ही हमारे कौमी सतह पे जो है वो एक ऐसा इशू बना हुआ है कि हर पाकिस्तानी का जो है वो इस बारे में बहुत ही जज्बाती लगाव है। अफसोस भी है कि किस तरह से उन्हें एक बहुत लंबा अरसा 86 साल के लिए जो है वो कैद कर दिया गया है। जो संजीदा कोशिशें पहले से हुकूमत जो है वो कर रही है, उनमें और जो है वो बेहतरी लाई जाए और हुकूमत जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपील या ख़त जो है वो भी लिखे। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। ये खुशखबरी है, मुल्क को भारी ज़र मुबादला की बचत मुमकिन हो गई। पाकिस्तान की रिफाइनरी ने बहरी कार्गो और ऑयल टैंकर जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल तैयार कर लिया है। बहरी कार्गो और ऑयल टैंकर जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले इंतहाई कम मिकदार का सल्फर फ्यूल की PNSC के जहाज़ों को फराहमी भी शुरू हो चुकी है। मकामी तौर पर फ्यूल की फराहमी से PNSC को सालाना $1 करोड़ 10 लाख ज़र मुबादला की बचत होगी। तफसीलात क्या है, काशिफ मुनीर से हम जानेंगे। बताइएगा काशिफ। पाकिस्तान के मैरीटाइम सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि जो पाकिस्तान के बहरी जहाज़ हैं, यानी PNSC के जो बहरी जहाज़ हैं जिसमें माल बरदार हैं, टैंकर हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, उनमें जो फ्यूलिंग का अमल है, अब उसमें पाकिस्तान की रिफाइनरी ने जो कम तरीन सल्फ़र फ्यूल जो होता है उसकी फराहमी शुरू कर दी है। इसकी बाकायदा टेस्टिंग की गई, मुकामी तौर पर इसकी टेस्टिंग के बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए, फिर उसको गैर ममालिक भेजा गया। वहाँ जब इसके रिज़ल्ट मुतमईन हो गए तो पाकिस्तान के जो PNSC के जहाज़ हैं उस पर इनकी जो है वो फ्यूलिंग शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान की अगर मैं आपको डिमांड बताऊँ, जो PNSC इन जहाज़ों में अपनी जो फ्यूलिंग करता है वेरी लो सल्फ़र फ्यूल की, ये तकरीबन 15 से 20 हज़ार मेट्रिक टन है। और ज़र मुबादला की अगर मैं आपको बचत बताऊँ तो 1 करोड़ 10-15 लाख जो है वो डॉलर जो है हम इसकी बचत कर सकते हैं। और जो मुकाम अदायगी होगी, यानी जो आप ये मुकामी रिफाइनरी से जब ये आप ख़रीदेंगे लो सल्फ़र फ्यूल, तो उसकी अदायगी भी जो है वो आप मुकामी करेंसी में करेंगे। पाकिस्तान के जो जहाज़ थे PNSC के, वो जो ये फ्यूलिंग करते थे वो जाके अल फुजैरा दुबई से करते थे।
अब जो है ये फ्यूलिंग जो है वो पाकिस्तान से होगी और अब जो पाकिस्तान में जो जहाज़ आएंगे गैर मुल्की वो भी अब इसकी जो फ्यूलिंग है वो पाकिस्तान से कर सकेंगे। उम्मीद ये की जा रही है जो दीगर आपकी मुकामी रिफाइनरी हैं वो भी ये वाला फ्यूल बनाना शुरू कर देंगी और पाकिस्तान जो खित्ते में हब बन सकता है। जो भी बहरी जहाज़ आते हैं, कार्गो टैंकर्स आते हैं, उनकी फ्यूलिंग पाकिस्तान से हो। पाकिस्तान इससे ना सिर्फ अपना ज़र मुबादला बचा सकता है बल्कि बड़ी तादाद में अपना ज़र मुबादला कमा भी सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कोयटा लीविस थाना मुस्लिम बाग में भत्ता ना देने पर ऑयल टैंकर तबाह करने का ये वाकया है। मुशीर वज़ीर आला सलाम खान समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फायरिंग से लाख रुपए का तेल भी जलकर ज़ाया हो गया था। इस मामले की डिटेल्स क्या हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा काजिम मिंगल हमें बताएंगे। बताइएगा काजिम मिंगल। ये वाकया किला सैफुल्लाह की तहसील मुस्लिम बाग में पेश आया है। जो मुद्दई मुकदमा है उन्होंने कहा कि उनका टैंकर पंजगूर से तेल ले जा रहा था, तो इसको मुस्लिम बाग के इलाके में सलाम खान हैं जो कि वज़ीर आला के कोऑर्डिनेटर के बेटे हैं, उन्होंने और उनके दीगर साथियों ने रोका और भत्ता न देने पे उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में ये गाड़ी जो है ना जल गया है और उसमें जो लाखों रुपए के तेल थे वो भी ज़ाया हो गए हैं। मुकदमी जो मुद्दई मुकदमा है उन्होंने दरख्वास्त की है कि जो मुल्जिमान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार करके करारवा की सजा दी जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद काजिम। अभी एक ब्रेक।